हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू इंग्लिश चैनल जिसमें मैं आप सभी को पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश और एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अभी हाल ही में DSSB का पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम हुआ है जिसमें मोस्टली इफ़ यू सी लिटरेचर पोर्शन बहुत ज़्यादा डोमिनेट थे और बहुत ज़्यादा इस बार पैटर्न ऑब्वियसली पैटर्न चेंज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं सो मेजर पोर्शंस ऑफ लिटरेचर वाज कवर्ड। पहले की तरह नहीं कि ब्रिटिश लिटरेचर ही सिर्फ आ रहा है। अभी इस बार इफ यू सी इट वाज अफ्रीकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, कैनेडियन राइटर्स, इंडियन राइटर्स, तो सभी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। इसलिए इन डेप्थ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सेम गोज विथ टीजीटी। टीजीटी का अगर आप सिलेबस देखेंगे वेबसाइट पे है अवेलेबल, दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस, तो वो भी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो अगर आप देखेंगे तो टीजीटी के सिलेबस में भी अब इट इज़ गोइंग टू बी मेजर लिटरेचर पोर्शंस ओनली। तो टुडे दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू सीरीज जिसमें आई हैव स्टार्टेड विथ न्यू इंग्लिश लिटरेचर का एक पोर्शन विच इज़ अफ्रीकन लिटरेचर। I have started this series where within a month I will try to cover most of the portions, or these will be based completely on the previous year questions and patterns। और हाल में जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए मैंने क्वेश्चंस को सेट किया है, अरेंज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं। जो अभी हाल ही में 2025 का भी क्वेश्चन पेपर आया है पीजीटी का, उसके बेसिस पे भी आई हैव ट्राइड टू कवर क्वेश्चंस। तो मेजर राइटर्स दैट वी विल बी कवरिंग, ऑब्वियसली थीम्स विल बी colonialism, identity crisis, nationhood, language, cultures। Writers that we will be covering would be Chinua Achebe, Soyinka, Ngugi wa Thiong'o, Gordimer, Adichie। एक्सक्यूज मी फॉर द लेंथी वीडियो अगर आज हो जाता है थोड़ा 10-15 मिनट का, तो बिकॉज इट वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो इसमें थोड़ा सा, बट बाकी इन द नेक्स्ट वीडियोस आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट विथ लिमिटेड क्वेश्चंस, इनफ क्वेश्चंस दैट विल कवर द राइटर। तो वी विल स्टार्ट नाउ with Chinua Achebe। Today we will be covering Chinua Achebe। Chinua Achebe नाइजीरियन राइटर है जिन्होंने इन टोटल 5 नॉवेल्स वी विल बी कवरिंग, जो उन्होंने लिखा है 1958 से लेकर के द 4 पार्ट्स दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 1958 से लेकर के 1966 के बीच में उन्होंने 4 नॉवेल्स लिखे हैं जो कि नाइजीरियन कल्चर्स को कवर करते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, तो ये आप प्लीज़ याद रखेंगे। ऑल्सो नोन एज एक्सक्यूज मी इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही इज कॉल्ड। और हम इसमें चिनुआ अचीबे मेजरली ही कवर्स इग्बो ट्राइब के बारे में भी, जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन। इग्बो ट्राइब जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट में आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावे योरूबा है, गिकुयू है, तो ये सारी चीज़ें भी। गुगी वा थियोंगो जो है वो गिकुयू के बारे में ही डिस्कसेस इट। सो गिकुयू इज ऑल्सो अगेन ट्राइब है, योरूबा ट्राइब है, इग्बो ट्राइब है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अवार्ड्स का यू कैन रिमेंबर मैन बुकर अवार्ड 2007 में इनको दिया गया था। तो द 5 novels are there which we are going to go through in depth, especially Things Fall Apart, A Man of the People, No Longer at Ease से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को इस सीरीज में मिल जाएंगे। So first question we begin with, what is Chinua Achebe's debut novel? तो सबसे पहले चिनुआ अचीबे ने कौन सा नॉवल लिखा था? नॉवल उन्होंने लिखा था 1958 में, and the name of the novel is Things Fall Apart, जिसमें इग्बो ट्राइब के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए इग्बो ट्राइब का जिक्र कौन से वर्क में किया गया, तो थिंग्स फॉल अपार्ट इज वन ऑफ द वर्क्स जिसमें इग्बो ट्राइब का जिक्र किया गया है, एंड इट इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ चिनुआ अचीबे व्हिच वाज रिटन इन द ईयर। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस साल में इस नॉवल को पब्लिश किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस साल में इसे पब्लिश किया गया था। You have 4 options. The answer is 1958. Remember this please, 1958। आपको 1958 से लेकर के 66 याद रखना है।
इसी बीच में 4 मेजर नॉवेल्स उनके लिखे गए हैं, 5 तो उन्होंने लिखा है। Now, what is the primary purpose of Things Fall Apart? Things Fall Apart से अचीबे क्या बताना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है उनका, सिद्धांत क्या है? It is not the principle, but पर्पस क्या है उनका? Answer is to educate readers about the value of African culture. अफ्रीकन कल्चर के बारे में वो रीडर्स को बताना चाहते हैं। रिमेंबर दिस कल्चर, इसमें आपको कल्चर, लैंग्वेज, अफ्रीकन जितने भी आपको नॉवेल्स आएंगे, वर्क्स आएंगे, उसमें मेनली जो है आपको आइडिया ऑफ कल्चर एलिनेशन, डीकोलोनाइजिंग द माइंड एक वर्क है गुगी वा थियोंगो का। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कॉलोनियलिज्म की वजह से जो जो हानियाँ हुई हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। नाउ विच नॉवल बाय अचीबे डील्स प्राइमरली विद पॉलिटिक्स, करप्शन एंड अंडर डेवलपमेंट? तो करप्शन, पॉलिटिक्स और अंडर डेवलपमेंट की बात कौन सी नॉवल अचीबे की है वो करता है? इट इज़ अ मैन ऑफ द पीपल। अब अ मैन ऑफ द पीपल ये कब लिखा गया? तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1966। रिमेंबर दिस, हम एंड में भी इसको डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अ मैन ऑफ द पीपल? अगेन अ मैन ऑफ द पीपल, मैंने अभी बताया हमने 1966 वॉज द पब्लिशिंग डेट ऑफ अ मैन ऑफ द पीपल। और इसका सेंट्रल थीम क्या है? करप्शन वर्सेस नाइविटी। नाइव का मतलब क्या होता है? लैकिंग वर्ल्डली एक्सपीरियंस। तो ये आप ध्यान रखें, करप्शन वर्सेस नाइविटी। व्हाट सिग्निफिकेंट सोसाइटल शिफ्ट थिंग्स फॉल अपार्ट दर्शाता है? थिंग्स फॉल अपार्ट किस सोसाइटल शिफ्ट को दर्शाता है? इसमें राइज ऑफ सोशलिज्म, माइग्रेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ये लग रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ नाइजीरियन सोसाइटी। ऑब्वियसली आंसर इज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म की वजह से ट्राइबल सोसाइटी का ब्रेकडाउन हुआ, लैंग्वेज बैरियर होता है, लोग आपस में बढ़ जाते हैं, उनको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विच इज इम्प्लीमेंटेड। नाउ कितने नॉवेल्स में अचीबे ने नाइजीरियन हिस्ट्री को प्री कॉलोनियल से लेकर के पोस्ट कॉलोनियल तक, टाइम जो मैंने आपको याद होगा पिछले कुछ स्लाइड में मैंने आपको बताया था 1958 से 66 आपको याद रखना है। तो कितने नॉवेल्स को हम ट्रेस कर सकते हैं? इट इज ऑल टुगेदर 4 नॉवल विच वी विल डिस्कस एट ऑल्सो। पहले भी डिस्कस किया है, आगे भी मैं बताऊंगा आपको। तो इट इज 4। सो यू कैन सी ये 4 नॉवेल्स हैं। आप फोकस पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए हैं उसको प्लीज गो थ्रू इट। कि इग्बो सोसाइटी है, नो लॉन्गर एट ईज में देखेंगे तो व्हाट इज द स्ट्रगल, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस नाइजीरिया के बारे में। अगर ये देखिए, इसमें आपसे पूछा जा सकता है बहुत अच्छे से कि पोस्ट इंडिपेंडेंस नाइजीरिया के बारे में किस नॉवल ऑफ अचीबे में डिस्क्राइब किया हुआ है? तो इट इज अ मैन ऑफ द पीपल which was published in 1966। अब फिफ्थ नॉवल की बात करते हैं जो कि ऑलमोस्ट 20 साल बाद पब्लिश की गई थी, जिसमें पॉलिटिकल विजन आपको और पोस्ट कॉलोनियल थीम्स भी आपको दिख जाएंगे इसमें। एंट हिल्स ऑफ सवाना, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे प्लीज। नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट का थीम क्या है? तो इट इज, मैंने आपको पहले भी बताया था इग्बो सोसाइटी के बारे में। तो इट इज इग्बो सोसाइटी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट? तो देखिए, आपको कैरेक्टर्स से भी रूबरू होना पड़ेगा, प्रोटैगनिस्ट याद रखने होंगे। एंड इफ यू हैव इनफ टाइम देन यू मे ट्राई एंड गो थ्रू द समरीज ऑफ द नॉवेल्स, बट अगेन यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, 1 मंथ बचा हुआ है ओनली। ऊपर ऊपर से भी यू कैन ट्राई टू कवर इट एंड इफ लक बी बाय योर साइड। तो या these questions obviously are based on the latest patterns, बट स्टिल इफ़ यू हैव टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार समरी से होकर के जाएं। समरी भी आई कैन ट्राई कवरिंग बट वी विल सी। सो हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट? इट इज ओकोंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द डाउनफॉल ऑफ ओकोंको? अब अच्छा, ओकोंको इज अगेन ही इज द प्रोटैगनिस्ट। he was very rigid, masculine, and he didn't want to change himself. So just because of the resistance that was in him, the rigidity,
which led to his downfall? Option is his rigid masculinity and resistance to change. अचीबे की अफ्रीकन ट्रायोलॉजी में सेकंड पार्ट कौन से नॉवल का है? विच नॉवल? फर्स्ट है थिंग्स फॉल अपार्ट, सेकंड इज नो लॉन्गर एट ईज. रिमेंबर दिस. नो लॉन्गर एट ईज ये कब रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था? ये 1960 में. नो लॉन्गर एट ईज. एंड थिंग्स फॉल अपार्ट हुआ था 1958 में. ट्रायोलॉजी पूछा है तो थर्ड नॉवल कौन सा हो जाएगा आपका? एरो ऑफ गॉड. दिस वन, द एरो ऑफ गॉड. अगेन ये तीनों एक साथ है. थिंग्स फॉल अपार्ट 1958, नो लॉन्गर एट ईज 1960 एंड एरो ऑफ गॉड 1964. और हम देखेंगे अ मैन ऑफ द पीपल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इस ऑप्शन में नहीं हमारे पास में. मैन ऑफ द पीपल 1966. इस सवाना की बात करें तो इट वाज इन 1987. नाउ लेट्स मूव. इसको आप प्लीज देखें. दिस इज इन अ वे समिंग अप ऑफ द एंटायर स्लाइड्स. तो आप देख सकते हैं इसमें 5 नॉवल के बारे में हमने बात की है, किस ईयर में पब्लिश हुई हैं, प्रोटैगनिस्ट कौन कौन है इसमें. थिंग्स फॉल अपार्ट का नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, मैन ऑफ द पीपल. प्रोटैगनिस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और थीम्स आप ज़रूर याद रखें. इसमें आपको थीम्स में आपको सोसाइटी, कौन से ट्राइब्स हैं, लैंग्वेज, इन सब के बारे में भी दिया हुआ है, बताया हुआ है. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस. इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. एल्स मैं आपको PDF at the end of the week I will provide you, which will be printable in format, easier for you to learn. So this was the first video. This way I have tried to keep it as simple as possible. So please like, share and subscribe, and thank you for watching. And I will try covering all the entire syllabus जहाँ तक मुझसे हो पाएगा. But it will all be based on the previous year. जो recent paper 2025 का PGT का हुआ है उसी पे based होगा. And I will be trying to cover कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले. आपको नोट्स भी मिलेंगे at the end of the week. So please like, share and subscribe. Share it with your friends and keep watching. Thank you.